घरवारी की, और घर में कोई काम है तो सलाह ली जाती है। तो किससे ली जाती है? मैं मेरे मन से नहीं कर रहा हूं, भागवत जी में लिखा है, शाल को बुद्धिदायक है, सलाह कौन देता है? साले साहब। अरे साले साहब समझदार है तो उनसे सलाह लेनी चाहिए, राय लेनी चाहिए, लेकिन अपने भाइयों को तो नहीं बोलना चाहिए ना जी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, सनत कुमार जी, नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा है कि घरों में पत्नियों की चलती है, साले से सलाह ली जाती है, फिर भी घर में कलेश ही कलेश है। नारद जी कहते हैं मैं घूमता घूमता जा रहा था, मैंने वृंदावन की वहां जाकर मैंने एक आश्चर्य देखा। कि क्या देखा? कि महाराज एक स्त्रियों का, औरतों का झुंड खड़ा है, बहुत सी स्त्रियां गोलाकार खड़ी है, उनके बीच में एक जवान औरत बैठी है, और उसके घुटनों पर दो बूढ़े बूढ़े लोग सिर रखकर सो रहे हैं। और वो जितनी औरतें थी महाराज अपने हाथ से उन पर पंखा कर रही है, हवा कर रही है। नारद जी ने देखा क्या बात है, जाकर पास में देखने लगे, लेकिन मन में विचार किया मैं संत हूं, ये स्त्रियां हैं, मेरा यहां क्या काम। जैसे ही चलने लगे पीछे से आवाज आई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महाराज यहां पीछे से भक्ति देवी ने आवाज लगाई, नारद जी रुकिए, आपके दर्शन से मेरे दुख दूर हो जाएंगे। नारद जी पास गए, पूछा देवी आप कौन हैं, ये इतनी स्त्रियां कौन हैं, ये दो बूढ़ी बूढ़ी लोग कौन हैं? उस स्त्री ने जवाब दिया, महाराज मेरा नाम है भक्ति। क्या नाम है? मैं हूं भक्ति। ये जितनी भी स्त्रियां खड़ी है, औरतें खड़ी है, ये गंगा इत्यादि नदियां हैं, और ये जो दो बूढ़े बूढ़े लोग हैं ये मेरे बेटे हैं। अब बताओ, मां जवान और बेटे बूढ़े। कहा देवी ये कैसे हुआ? तो भक्ति कहती महाराज द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मैंने सम्मान पाया, गुर्जरी जनदाम गता, जहां पाखंडी लोग हैं वहां मैं बूढ़ी हो गई हूं। लेकिन वहां से चलते चलते जब वृंदावन में आई कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रदम। महाराज भक्ति कहती है कि जैसे मैं वृंदावन आई तो वृंदावन में आकर मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे अभी बूढ़े हैं। और आपने अभी देखा होगा, कभी भी वृंदावन गए हैं? कौन कौन गया वृंदावन? वृंदावन तो बहुत से गए होंगे। महाराज वृंदावन में आज भी भक्ति का बोलबाला है। आज भी आप जाओगे ना तो वहां रिक्शे वाला अपने रिक्शे में हॉर्न नहीं रखता है, वो भी बोलता है राधे राधे राधे। और जैसे ही उसने राधे राधे बोला और आप हट गई तो अच्छी बात है, और फिर टक्कर लग गई तो फिर उसकी कोई गलती नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज वृंदावन आज भी भक्ति की ही भूमि है। वहां आप जाइए, छोटे से छोटा बच्चा भी राधे राधे और बड़ा सा बड़ा बूढ़ा भी राधे राधे, क्योंकि वृंदावन की महारानी है महाराज। वृंदावन की ब्रज की अधिष्ठात्री है हमारी राधा रानी। हाँ, राधा रानी ब्रज की अधिष्ठात्री ही नहीं, हमारे कन्हैया की प्राण वल्लभा भी है। हाँ, राधा रानी जो है ना जी, हमारे कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी है। अब बताओ घर में किसकी ज्यादा चलती है? जो बड़ा होता है। और हाँ, ब्रज में तो आज भी राधा रानी की ही चलती है। अब आप कहोगे महाराज फिर जब राधा रानी की चलती है तो आप जय श्री कृष्ण क्यों बुलवा रहे हो? राधे राधे बुलवाओ ना। लेकिन इसका बड़ा सुंदर कारण है। मैं ये बात इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन प्रसंग चल गया तो मैं आप बता दूं। शायद ये कथा में पहली बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कभी आज तक
इन 18 साल की कथा में यह प्रसंग तो नहीं बताया, लेकिन अपना नया गांव है ना, तो यह नई बात होनी चाहिए। एक वृंदावन का मोर बरसाना चला गया। आप कभी बरसाना जाओगे, राधा रानी के महल के दर्शन करोगे। राधा रानी के महल के पीछे एक स्थान है जिसका नाम है मोर कुटी, जहां भगवान कृष्ण स्वयं मोर बन के गए थे राधा रानी के दर्शन के लिए। कभी जाना दर्शन करना, मोर कुटी उस स्थान का नाम है। तो ठाकुर जी मोर बन के गए, तो वहां एक कोई मोर गया और मोर राधा रानी के महल के बाहर जाकर रोज राधे 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 बोलता, लेकिन कभी राधा रानी के दर्शन नहीं हुए। कई दिनों तक वो मोर वहां चिल्लाता रहा, राधे राधे राधे, लेकिन मोर को राधा रानी के दर्शन नहीं हुए। कई दिनों बाद मोर थक गया, दुखी हो गया। अब मन में विचार करने लगा और कहने लगा, अरे इससे अच्छा तो हमारा कन्हैया है जो हमारे संग खेलता है। कई दिनों से अरे बड़े राजा की बेटी बनी फिरती है, कई दिनों से राधे राधे बोल रहा हूं, दर्शन ही नहीं देती है। इससे अच्छा तो मेरा कन्हैया है जो हमारे संग खेलता है। और जैसे ही एक बार कन्हैया का नाम लिया, तुरंत राधा रानी प्रकट हो गई। बोले राधा रानी की जय हो। मोर ने कहा, राधा रानी क्या बात है, इतने दिनों से मैं आपका नाम चिल्ला रहा था, आप कभी प्रकट हुई नहीं, और आज मेरे कन्हैया का नाम लेती आप। राधा रानी ने कहा कि वही तो मेरे प्राण आधार हैं। और एक बात बताऊं, कन्हैया को प्रसन्न करना है तो राधा रानी को याद करो, और राधे रानी कन्हैया को प्रसन्न करना तो राधा रानी को याद करो, और राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कन्हैया को याद करो। अब बताओ, कन्हैया को प्रसन्न करना कि राधा रानी को प्रसन्न करना है? देखो, कन्हैया को प्रसन्न करेंगे तो भी चलेगी तो राधा रानी की न, तो इससे अच्छा राधा रानी को प्रसन्न करने। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे तो राधा बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज भक्तों को आनंद देने के लिए राधा रानी ब्रज की अधिष्ठात्री बनी हुई है। और वृंदावन में आज भी राधे राधे नाम की ही गूंज सुनाई देती है। कहा है, आइए एक पंक्ति गाकर निकलते हैं। अब याद आ गया है, राधा रानी का नाम तो गाएंगे ही। कि रे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। रे मन चल वृंदावन धाम, रे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। और एक बात बताऊं, आपके फायदे की, आपके फायदे की बता रहा हूं बात। बेटी के ब्याह में, बेटे के ब्याह में घोड़ी के आगे बैंड के सामने जो एक बार नाचता है ना, उसे 84 लाख योनियों में नाचना पड़ता है।
बेटे के ब्याह में घोड़ी बेंड के आगे एक बार जो नाच लेता उसे 84 लाख योनियों में नाचना ही पड़ता है। लेकिन जो भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के सामने एक बार नाच लेता उसे 84 में कभी नाचना नहीं पड़ता। अब आपकी मर्जी है, आप कहां नाचना चाहते हैं। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए प्रात होत ही श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होते ही श्री यमुना जी जाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, ओ परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। होए सब बन के पूर्ण काम, अब बन के पूर्ण काम रटेंगे राधे जी का नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, दूर दूर से नर नारी सब आते हैं। अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं, अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं। करे सब मन के पूर्ण काम, मन के पूर्ण हो सब काम रटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। चल वृंदावन धाम, चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। बोले राधा रानी।
बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज, वृंदावन में आज भी भक्ति का बोलबाला है। और भक्ति ने कहा, महाराज मैं तो यहां आकर जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे अभी भी बूढ़े हैं। और नारद जी महाराज ने भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य, मैंने बोलने के लिए थोड़ी कहा था, मैंने तो नाचने के लिए कहा था। और महाराज, नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की, इस ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था के दूर करने के लिए बड़े प्रयास किए। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता का बार बार पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर नहीं हो पा रही। भक्ति ने कह दिया, महाराज इस कलयुग में भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछ नहीं है। तो महाराज परीक्षित ने इस कलयुग को ही क्यों आने दिया? नारद जी कहते, महाराज देवी, इस कलयुग में 100 दोष थे, लेकिन एक बात बड़ा गुण दिखाई दे दिया। कौन सा? तो लिखा है कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभता सम्यक् कलोके सब कीर्तना। कलयुग में एक ही बहुत बड़ा महान गुण है कि महाराज सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भक्ति करनी पड़ती, योग साधना करनी पड़ती, यज्ञ इत्यादि करने पड़ते, लेकिन कलयुग में और कुछ नहीं, केवल राम 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 राम। जो भी आपको अच्छा लगे भगवान का नाम, वो नाम लो और भवसागर पार हो जाए। और इसी के उपरांत नारद जी ने बड़ा प्रयास किया, सफल नहीं हो पाए। जब तक वेद सुनाते, वेदांत सुनाते, तब तक तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था मूर्छा टूटती, लेकिन जैसी पाठ बंद करते, धड़ाम से वापस मूर्छित होकर गिर जाते। नारद जी बड़े परेशान, करूं तो क्या करूं। आकाशवाणी हुई कि व्योमवाणी त्वदिन्धूमान् ऋषये खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। आकाशवाणी होकर कहा, नारद जी दुखी मत होइए, कर्म करते रहिए, कोई सत्कर्म करिए, इनकी वृद्धावस्था दूर हो जाएगी। और उसी दिन से महाराज नारद जी घूमते फिरते हैं, अच्छे अच्छे संतों के आश्रम में जाते हैं और सबको जाकर पूछते कि कौन सा सत्कर्म करूं जिससे इनकी वृद्धावस्था दूर हो जाए। बताओ, नारद जी जैसा संत, नारद जी जैसे ज्ञानी को कोई क्या जवाब देगा? किसी संत के पास जाते तो महाराज वो तो मना कर देते, हाथ खड़े कर देते, महाराज हमको पता नहीं। और कोई अच्छे संत होते तो साख बचाने के लिए मौन स्वीकार कर लेते, हमारे तो अभी मौन है। हाँ, नारद जी कहते हैं कि सनत कुमार जी से कि हे सनत कुमार जी, मैं वही सत्कर्म ढूंढ रहा हूं कि कौन सा सत्कर्म करूं जिनसे उनकी वृद्धावस्था दूर हो जाए। सनत कुमार जी ने सहजता में कह दिया, हे नारद जी, एक काम करिए ना, आप उनको भागवत जी सुना दीजिए। क्या सुना दीजिए? भागवत जी सुना दीजिए। नारद जी ने कहा, महाराज मैंने पूरा वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, उससे फर्क नहीं पड़ा तो भागवत जी से क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई भागवत जी है क्या? भागवत जी निकली तो वेद से ही है। सनत कुमार जी ने कहा, हम यही तो कह रहे हैं। अरे भाई, जिसको आम खाने की आदत है, जिसको आम खाने की इच्छा हो रही है, बताओ वो आम खाएगा या डाली खाकर मुंह मीठा कर लेगा? हाँ, अरे आम खाने की इच्छा हुई तो मिठास तो आम में ही मिलेगी ना जी, डाली में तो नहीं होगी। अब सोचो, आपके घर कोई मेहमान आए हैं और आपके घर मेहमान आए, आप उनको भोजन करवाने के लिए रोटी चुपड़ रहे थे घी से, और घी से रोटी चुपड़ते चुपड़ते घी हो गया खत्म। अब आप सोचोगे जी देखो घी बनता किससे है, घी निकलता किससे? दूध से। कोई बात नहीं, दूध से रोटी चुपड़ दे तो क्या चुपड़ी जा सकती है क्या? हाँ बताओ, शक्कर किससे बनती है? गन्ने से। अब घर में शक्कर खत्म हो गई, गन्ना पड़ा था और इधर मेहमान आ गए, चाय बनानी है, तो क्या गन्ने के टुकड़े करके डाल देने से चाय मीठी हो जाएगी क्या?
जो मिठास आम में है वो डाली में नहीं, जो मिठास शक्कर में है वो गन्ने में नहीं, और जो घी में है वो अब निकलता शक्कर बनती गन्ने से है, दूध घी निकलता है दूध से है, लेकिन घी की जगह घी ही है। नारद जी से कहा, नारद जी ये भागवत जी जो है वेद का पका हुआ फल है, वेद का रस है, आप ये सुना दीजिए। नारद जी ने कहा, महाराज तो फिर मैं वक्ता कहां से लेने जाऊंगा, आप ही पधारो ने। हाँ भाई, आजकल वक्ता के लिए भी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप ही पधार जाओ। नारद जी से सनत कुमार जी ने कहा, हम कथा कर देंगे, लेकिन अब देखो भक्ति देवी बेटी है वृंदावन में और हम बेटे हैं बद्री विशाल में, तो एक काम करो ने, थोड़ा भक्ति को ऊपर की तरफ तुम लेकर आओ और थोड़ा नीचे हम आते हैं। बद्री विशाल से चलकर सनत कुमार जी आई नीचे की तरफ, और यहां नारद जी महाराज भक्ति देवी और ज्ञान वैरागी को लेकर चले हैं ऊपर की तरफ, और दोनों का जहां समागम हुआ उस जगह का नाम है हरिद्वार। क्या नाम है? हाँ, वृंदावन से 225 किलोमीटर लगभग है, वृंदावन से 225 किलोमीटर है हरिद्वार, और हरिद्वार से लगभग 225 किलोमीटर ही है बद्री विशाल। दोनों का मध्य में समागम हुआ। एक बटवृक्ष था, हरिद्वार में गंगा जी बह रही है, गंगा जी के किनारे एक बहुत बड़ा बटवृक्ष था, उस बटवृक्ष के नीचे जड़ों में एक चबूतरा बना था, और उस चबूतरे को बना दी व्यासपीठ। अब महाराज वो जो बटवृक्ष था ना जी, उसकी शाखाएं कोसों दूर तक जा रही थी, तो बताओ टेंट की जरूरत है क्या? और गंगा जी की ठंडी ठंडी बालू रेत, तो बताओ बिछायत की जरूरत है क्या? हजारों ऋषि मुनि कौन कौन आए हैं, तो ध्यान से सुनना, इस कथा को सुनने के लिए कौन कौन आए हैं, तो बताया है कि भृगु वशिष्ठ चमनस्य गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो। महाराज भृगु वशिष्ठ गौतम मेधा, यहां तक कि परशुराम गादी तनय विश्वामित्र साकल मृकंड पुत्र पिप्पलाद, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं। और वो अकेले नहीं आए, तो वो अपनी पत्नी और शिष्यों को पुत्रों को साथ लेकर आए। आप हम सब क्या करते हैं, कथा सुनने जाते हैं ना, छोरा तू घर ही रीजन है। हाँ, आजकल छोरा ने करे नहीं, छोरा कही के मैं, हाँ बुढ़ा बुढ़ा ने जो जो कथा होने वो महाराज आएड़ा कथा, अब जनी कथा होने बाको काम बुढ़ा बुढ़ा कोई है। हाँ सज्जनों, मैंने अभी पहले भी निवेदन किया था, मैं जय श्री कृष्ण इसलिए बुलवाता हूं कि बचपन में भजन करने की आदत डाल लो, ताकि बचपन में भजन कर पाओ। लेकिन यहां मुझे अच्छा लग रहा है, आज दिन में भी जब मैंने भागवत जी की नगर भ्रमण की यात्रा को देखा, तो हमारे भाई लोग जो थे ना, सच कह रहा हूं, अब की बार शायद बुजुर्ग क्या पता 7 साल हो गए हैं, इसलिए थोड़ा, हाँ अब की बार मुझे कलश यात्रा में बुजुर्ग ज्यादा नजर नहीं आए, अब की बार भाइयों का ही बोलबाला ज्यादा रहा था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छी बात है, ये गांव के लिए अच्छे समाचार हैं, शुभ कार्य में अच्छे कामों में युवाओं का आगे आना अच्छी बात है। एक बात बताऊं, 2 दोस्त थे, ध्यान से सुनना, मेरे एक उदाहरण, इस बात पर एक उदाहरण है। 2 दोस्त थे, 2 मित्र थे, एक था अंधा और एक था लंगड़ा। जो लंगड़ा है उसके आंखें हैं लेकिन पैर नहीं, और जिसके पैर है उसके आंखें नहीं। अब दोनों बैठे थे महाराज, अब इधर लग गई महाराज कुटिया में आग, मान लो आग ही नहीं लगी, चलो उनको तो बगेरा जाना है। अब महाराज उनको बगेरा जाना है, तो बताओ वो जा सकते हैं क्या? भाई अंधा जाएगा, पैर तो है लेकिन दिखता नहीं है, और लंगड़ी को दिखता है लेकिन पैर नहीं है। अब दोनों बैठे थे कि हमें बगेरा जाना, तो जाएं कैसे? इधर से कोई बुजुर्ग संत निकले, उन्होंने कहा भैया क्या बात है कि हमें बगेरा जाना, कोई साधन नहीं है, कैसे जाएं? अंधे ने कहा मुझे दिखता नहीं है, लंगड़ा कहता मेरे पैर नहीं है। उन्होंने कहा एक बात बताऊं कि हाँ, अंधे को कहा एक काम कर, लंगड़े को तू कंधे पर बिठा ले। क्या कहा? लंगड़े को तू
कंधे पर बिठा ले, अंधे के आंख नहीं है पैर हैं, और लंगड़े के आंख है लेकिन पैर नहीं है। एक काम करने, ये आंख वाला बता देगा रास्ता और तू उठाकर चल। आई बात समझ में? नहीं आई? शायद नहीं आई होगी। ये लंगड़ा कौन है? ये लंगड़े हमारे बुजुर्ग हैं। कहोगे महाराज मैंने लंगड़ा बना दिया। कहने का तात्पर्य, आपके पास अनुभव खूब है, ज्ञान की दृष्टि आपके पास है, लेकिन अब शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि इतनी मेहनत कर सके। और युवा, इनके पास पैर हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इनके पास ज्ञान की आंखें नहीं है। अगर युवा, जैसे युवा है अंधा क्योंकि उसके पास अनुभव का ज्ञान नहीं, अब जब युवा बुजुर्गों का सहारा ले ले तो बताओ अपना गांव आगे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा? और मुझे यहां अच्छा लगा आज कि जब कथा की बात करने आए थे तो सब बुजुर्ग आए थे, और आज आगे सब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे तो सारे युवा थे। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद इस गांव को, इस व्यासपीठ से। ऐसा ही होना चाहिए। और मुझे तो डर था कि महाराज आज छोरा ही छोरा कलश यात्रा में आया तो कथा होने बाखों आई, लेकिन कथा सुनने सब आए हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा सुन रहे हैं। नारद जी प्रधान श्रोता बन के बैठे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, यहां तक कि वेद और वेदांत भी आए। गंगा इत्यादि नदियां भी मूर्तिमान मनुष्य बनकर, वेद के मंत्र भी मूर्तिमान मनुष्य बनकर कथा सुनने के लिए आ गए। कथा हो रही है। सनत कुमार जी महाराज भागवत की महिमा बता रहे हैं कि अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथा यश कलाम नरंति षोडशीम। हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लो, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर लो, लेकिन भागवत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। अपने यहां कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है? अश्वमेध यज्ञ हजारों करो और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करो, लेकिन एक सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवा लो, उसकी 16वीं कला के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज यज्ञ का फल उसे मिलेगा जो यज्ञ में बैठकर आहुति देगा, लेकिन कथा ज्ञान यज्ञ में जितने श्रोता बैठेंगे उन सबको बराबर बराबर फल मिलेगा। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। महाराज भगवान सनत कुमार जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस मनुष्य योनि में आकर अगर एक बार भी जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, मानो वो तो अपनी मां को गर्भ का कष्ट ही देने आया है। भागवत जी की महिमा को बताते बताते कहते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्त श्रवणे लभे। कहा महाराज जो फल तपस्या योग साधना में नहीं है, अनजान में भी भगवान की कथा सुन लो ने, उसमें भी वो फल मिल जाता है। इतनी महिमा बताते हुए कहते हैं कि ये भागवत जो है ना कोई पोथी नहीं है, इसको पोथी मत समझना। ये पोथी नहीं है तो क्या है? तो लिखा है कि तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि सेवना श्रवणात् पाठ दर्शनात् पापनाशिनी दर्शनात् पापनाशिनी। का महाराज ये भागवत की पोथी नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी ही है, साक्षात हरि है। तो क्या करें कि इसका सेवा करो, इनकी सेवा करो, इनकी पूजा करो, इनके दर्शन करो। और दर्शन नहीं कर सकते पाठ कर लो, और पाठ भी नहीं कर सकते तो केवल प्रणाम कर लो। प्रणाम करने से ही पाप धुल जाएंगे। बोली भागवत भगवान की जय हो। सनत कुमार जी कहते हैं भैया, जिन मनुष्य ने 5 बड़े पाप किए,
5 बड़े महापाप हैं जिनसे कोई उनका कोई तोड़ ही नहीं। वो 5 महापाप कर लिए, पूरे जन्म भर पाप किया, पाप करते करते मर गया, मरने के बाद प्रेत बन गया, और प्रेत बनने के बाद भी भगवान की ये भागवत की कथा उसके निमित्त करवा दी जाए तो भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा महाराज ये बात समझ में नहीं आई। हा? ये बात तो बिल्कुल समझ में आई ही नहीं है। जिस आदमी ने जीती जी कथा नहीं सुनी, मर गया, प्रेत बन गया, फिर क्या कथा सुनेगा। सनत कुमार जी ने कहा तो मैं तुम्हें बताता हूं किसका उद्धार हुआ, और एक बड़ी पावन कथा बता रहे हैं। देखो जी, कथा का समय क्या अपने कितने बजे से कितने बजे तक कथा है अपने? हाँ, 11 बजे से 4 बजे तक। आज कथा कितने बजे प्रारंभ हुई? 1 बजे बाद, है ना? तो आज समय क्या होना चाहिए? इस हिसाब से देखें तो 6 बजे तक। फिर आप कहोगे हमारा 6 बजे तक तो तीर्थांक थी करता रही जो मगज में जाओ। नहीं, 4:30 कोशिश करूंगा। 4:30 बजे मुझे पता है, क्योंकि आप हम सभी गृहस्थी हैं, गृहस्थी के कई काम हैं, घर में गाय भैंस का भी सारा देखना पड़ेगा। 4:30 अब कितने बज गए? लगभग 4 बज गए हैं, है ना? आधा घंटा है। वैसे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग इतने प्रेम से सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वरना ऐसे सुनने वाले कम लोग मिलते हैं गाँव में। आप लोग इतना बढ़िया सुनते हैं, अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बस आधे घंटे में ये भागवत की कथा क्यों सुनते हैं, इसके नियम सुन लेते हैं और थोड़ी धुंधकारी की चर्चा कर लेते हैं। फिर आप हम सभी आरती, और कल ठीक कितने बजे? 11 बजे। 11 नहीं, 11:15 ही पधारो आप तो। हाँ, 11:15 बजे हमारे सरस्वती के पुत्र पधार जाएंगे, और ये हनुमान चालीसा करेंगे। तो आपको भी इनके साथ हनुमान चालीसा गानी है, और जो पूजा में बैठने वाले हैं उनको तो समय पर सूचना दे दी जाएगी समिति की तरफ से, क्योंकि अभी तो एक जोड़ा ही चल रहा है ना। हाँ, तो वो तो ठीक है, उस हिसाब से हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज एक बड़ा पावन प्रसंग सुना रहे हैं सनत कुमार जी की, किसकी मुक्ति हो गई थी भागवत सुनने से प्रेत बनने के बाद ही। तो आइए सुनते हैं। संत कुमार जी कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अद्भुतम नमोत्तमम यत्र यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। महाराज एक बार तुंगभद्रा नदी, ध्यान से सुनना, एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। क्या नाम है? उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है आनंद ग्राम। क्या नाम है? आनंद ग्राम। महाराज वहां सब वर्णों के लोग रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते हैं और सुख संपन्न है गांव। महाराज वहां एक पंडित जी भी रहते थे। पंडित जी के कैसे थे, कौन थे, क्या नाम था? तो बताया है कि आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद स्रोत स्मार्ति सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्कर। पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? महाराज ये इतने ज्ञानी थे कि इनके पास ब्रह्म तेज इतना था, ये दूसरे सूर्य के समान लगते थे। घर में खूब संपन्नता थी, पत्नी भी बड़ी सुंदर थी, लेकिन एक समस्या थी, थोड़ी कर्कश स्वभाव की थी, थोड़ी तेज थी। और दूसरा, इनकी कोई बेटा बेटी नहीं था। हाँ, लेकिन पंडित जी फिर भी आनंद में रहते थे। हाँ महाराज, नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव, ये बनाना अपने मन की बात है। कोई बात नेगेटिव भी लग रही है, उसको पॉजिटिव सोच लो ना, ये चलो ठीक है, हो गया जो अच्छा हुआ। और कोई बात पॉजिटिव और उसको भी नेगेटिव जो लेनी होने, उसका तो महाराज बखेड़ा खड़ा हो जाता है। जैसे रात को 3 बजे तक नींद नहीं आने दी थी। हाँ, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
3 दिन की पहले ही यात्रा की थकान, और रात को 3 बजे नींद आई नहीं, सुबह 4 बजे फिर उठना, और उठ भी गए थे ना दलाम से चक्कर खा के नीचे। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा थी ये आनंद अब मिल गया तो अब शांति आ गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मेरा निवेदन है, आत्मदेव जी के घर में पत्नी तेज स्वभाव की, पुत्र थी है नहीं, फिर भी उनको कोई लेना देना नहीं। हाँ हाँ, देखो जी, कबीरदास जी की पत्नी थी ना जी, कबीरदास जी के अनुकूल चलती थी और कबीरदास जी ने भजन कर लिया। तुलसीदास जी की पत्नी उनसे थोड़ा उल्टा चलती ने, फिर भी उन्होंने भजन कर लिया। अब महाराज एक नामदेव जी का सुना होगा नाम आपने, महाराष्ट्र के संत है नामदेव जी। नामदेव जी की पत्नी तो सबसे आगे थी। नामदेव जी महाराज भजन करते, सत्संग करते। एक बार सत्संग कर रहे थे, उनकी पत्नी भला बुरा कह रही थी। बैठे थे कुछ लोग, नामदेव जी की पत्नी पानी लेने के लिए मटका लेकर गई, कह के गई, ओए इसको तो कोई काम नहीं है, खुद के पति के लिए करी है, इसको तो कोई काम नहीं, तुम तो घर वाले हो, काम धाम करो ना जाकर। पानी लेने चली गई, आधे घंटे बाद पानी लेकर आई तो वो लोग वैसे ही सुन रहे थे, नामदेव जी वैसे ही भजन कर रहे थे, सत्संग सुना रहे थे। उसको आया गुस्सा और महाराज माथे पर पड़ा था मटका, और मटका उठाया और नामदेव जी के माथे पर दम। नामदेव जी ने कहा, महाराज देखो कितनी ऊंची बात कह गई। लोग कहते कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन यहां तो गरज भी गई, बरस भी गई। ये गई तब तो गरज गई और आकर बरस गई। हाँ, अब ये तो सीधा लेने वाला चाहिए। उधर महाराष्ट्र में गन्ने बोते हैं, नामदेव जी महाराज को गन्ना बेचने के लिए भेजा कि जाओ बेचकर आओ, तो इससे कुछ पैसे आएंगे जिससे घर का खर्चा चलेगा। नामदेव जी जैसे गांव में निकले थे, छोटे छोटे बच्चे मिल गए। अब बाल भगवान से, गोपाल भगवान से क्या लेना, तो उन्होंने वो एक एक गन्ना सबको दे बांट कर आ गए। एक गन्ना बचा था उसको घर लेके आए, पत्नी को ला कर दिया। पत्नी ने कहा पैसे कि कौन से, गन्ना बेच के आए ना। नामदेव जी ने कहा वो तो बाल भगवान मिल गए थे जो बांट किया गया। पत्नी को आई गुस्सा और एक दी कमर में, अब गन्ना टूट के दो। पत्नी, वो नामदेव जी ने कहा तू कितनी ऊंची है, एक गन्ना था अपन 2 थे, तूने 2 कर दिए। प्रेम से बोलो एक तू खा ले, एक मैं खा लो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, यहां आत्मदेव जी को भी वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात बताऊं, मनुष्य के जीवन में 7 सुख होते हैं। कितने सुख होते हैं जी माता? 7। कौन कौन से बताऊं? देख लेना अपने जीवन में है कि नहीं है। वैसे भगवान सारे सुख नहीं देते हैं, कहते हैं कि सुख देने के बाद, सुख आ जाने के बाद जीव भगवान को ही ज्यादा भूलता है। इसलिए देखना कौन कौन सा सुख अपने पास है। कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, हाँ, तीजा सुख सुशीला नारी। पहला सुख कौन सा है? स्वस्थ रहे। हम महाराज स्वस्थ हो, 4 टिक्कर सुबह 4 टिक्कर शाम को खाते हो और घर में कोई खाने को नहीं हो तो क्या खाओगे? इसलिए घर में धन भी होना चाहिए। पत्नी कैसी होनी चाहिए? हाँ, नामू सुशीला नहीं, गुण भी सुशीला जैसे होने चाहिए। पंडित जी को बुला लिया, चाय पीवा चालो ना मांगे, और पंडित जी वैसे, ये पंडित जी तो जाते नहीं है, लेकिन फिर भी कोई आ गए मेहमान घर में और कह दिया कि मेहमान आए हैं चाय बनाना, और फिर देखो हमारा सुशीला की कभी भगोनी के बजने की आवाज आती है तो कभी केतली के बजने की आवाज आती है। कहा है पहला सुख निरोगी काया, कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुशीला नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पंचम सुख पंचों में पासा, षष्टम सुख पड़ोसी संतोषी, और सप्तम सुख प्रभु की भक्ति, मनुष्य की है पूरी शक्ति। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीजा सुख पत्नी सुशील, चौथा पुत्र आज्ञाकारी हो, पांचवा 5 लोगों में अपनी बात मानी जाती हो, छठा सुख पड़ोसी संतोषी होना चाहिए, और 7वां भगवान की भक्ति मन में हो। तो ये 7 सुख है। और मुझे लगता है कि नया गांव वालों के पास तो लगभग सबके पास ये सुख है ही है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
यहां आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं थी और आत्मदेव जी का लोग मुंह देखना बंद कर दिया। आत्मदेव जी को दुखी हुआ, रे जो लोग मुझे पूजते थे वो आज मुझे ही मेरा मुख नहीं देखना चाहते हैं। और आत्मदेव जी महाराज घर छोड़ के जंगल में चले गए। जंगल में बैठकर रो रहे थे। इधर से एक महात्मा मिले। महात्मा ने पूछा, रे पंडित जी क्यों रोते हो? पंडित जी ने कहा, महाराज बेटा नहीं है। संत जी ने सोचा, रे मैंने तो सोचा कि ये ब्राह्मण जंगल में आकर भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो जंगल में आकर भी दुनिया को मन में बसाकर बेटा है। बड़ा समझाया। संत जी ने कहा, पंडित जी एक बात बताओ, बेटा किस में चाहिए? पंडित जी ने कहा, महाराज बेटा बुढ़ापे में सेवा करेगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा नालायक हो गया और बुढ़ापे में लात लगाने वाला हो गया तो?